बैंक का वो एक मैसेज, योर लोन एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड, ये एक लाइन आपके सालों के सपनों को, आपकी ज़रूरतों को एक पल के अंदर तोड़ सकता है। आप सोच रहे होंगे कि सैलरी तो आती थी खाते में, डॉक्यूमेंट भी हमने पूरे लगाए थे लोन को लेने के लिए, क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए, फिर भी गलती आखिर हुई क्या? गलती हुई है 3 डिजिट के नंबर में, जिसे आपने शायद इससे पहले देखा होगा, चेक किया होगा या फिर जाना होगा, जिसे कहते हैं क्रेडिट स्कोर या फिर कुछ लोग इसे सिविल स्कोर भी बोलते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जरिए जारी किया जाता है। जब भी बैंक आपको कोई लोन देता है, क्रेडिट कार्ड देता है, तो उससे पहले ये जो सिविल स्कोर है चेक किया जाता है, उसी के बाद में डिसाइड किया जाता है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगले 10 मिनट के अंदर हम इसी सिविल स्कोर के बारे में जानेंगे और यकीन मानिए आप इसके मास्टर बनने वाले हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपका जो सिविल स्कोर है कम है, उसको बढ़ा भी पाएंगे। जो बैंक अभी आपको लोन देने से मना कर देते हैं, आपको दूर से ही नो बोल देते हैं, वो लोग आपको बुलाएंगे भी, चाय भी पिलाएंगे और लोन भी देंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर समझते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि क्रेडिट स्कोर आखिर है क्या। क्रेडिट स्कोर एक फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड होता है, जिसमें जैसे आपके स्कूल के अंदर आपके नंबर आपको मिलते थे, रिपोर्ट कार्ड आपका बनता था, उसी तरीके से आपका एक फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है, जो कि सिविल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाता है। इसके अंदर बेसिकली ये चेक किया जाता है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपका कैसा है, आप एक रिस्पॉन्सिबल बारोअर है या नहीं है। अभी जो सिविल स्कोर है इसको कई सारी कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर 300 से लेकर के 900 के बीच में सिविल स्कोर होता है। 750 से ऊपर जो भी सिविल स्कोर होते हैं वो एक्सेलेंट माने जाते हैं। आपको बैंक लोन आपको आसानी से दे देता है और कम इंटरेस्ट पर देता है। आपको लोन देने के लिए सारी बैंक्स राजी हो जाते हैं, रेड कारपेट आपके लिए बिछा देते हैं। लेकिन वही आपका जो सिविल स्कोर है अगर 650 से लेकर के 750 के बीच में है तो गुड है, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है, लोन फिर भी आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आपका जो सिविल स्कोर है 650 से नीचे चला गया तो फिर आप रिस्क जोन के अंदर आ जाते हैं, जिसके अंदर लोन मिलना आपको समझ लो नामुमकिन हो जाता है। और ऐसे लोगों को बैंक ऐसे बोलता है कि इनका जो सिविल स्कोर है वो फटा हुआ है। भले हमें सुनने में बुरा लगे, लेकिन बैंक ऐसे ही बात करता है। हालांकि ये जो सिविल स्कोर है इसको बढ़ाया भी जा सकता है, आगे हम बात करेंगे कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि सिविल स्कोर आखिर बनता कैसे है। इसके 4 फार्मूले हैं, 4 एक फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं कि आपका जो सिविल स्कोर है वो बढ़ेगा या घटेगा। जिसमें कि पहला जो मेथड है वो है पेमेंट हिस्ट्री। 35% इसका जो है हिस्सा होता है सिविल स्कोर को बिगाड़ने में या फिर बढ़ाने में। जो भी आपकी ईएमआई चल रही है, जो भी आपके क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, जो भी आपके लोन चल रहे हैं, उनका जो पेमेंट है आप किस तरीके से करते हो। क्या आपने टाइमली लोन का पेमेंट किया है? अगर आपने टाइमली लोन का पेमेंट किया है तो आपका जो सिविल स्कोर है वो बढ़ेगा। अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया है तो आपका जो सिविल स्कोर है वो घट भी सकता है। अब इसी के साथ में ये तो एक पैरामीटर हो गया। 30% हिस्सा होता है क्रेडिट मिक्स का। अब ये शायद कि लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, जबकि होम लोन, कार लोन, इसके अंदर बैंक को कुछ गारंटी मिलती है। जैसे कि होम लोन के अंदर आपका होम, आपका घर गारंटी के तौर पर होता है। कार लोन के अंदर आपकी कार गारंटी के तौर पर एक एसेट होती है बैंक के पास में, तो इसे बोला जाता है सिक्योर लोन। जबकि अनसिक्योर्ड लोन होते हैं जो आपका क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन आपने कोई लिया जिसमें कोई गारंटी आपने नहीं दी, तो ऐसे जो लोन होते हैं वो थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। लेकिन बैलेंस अगर आपने बना के रखा है तो दोनों तरीके के लोन आपके सिविल स्कोर को इंप्रूव करते हैं। अब इसी के साथ में क्रेडिट कार्ड के अंदर तीसरा जो अहम रोल होता है वो क्रेडिट यूटिलाइजेशन का होता है। आपके पास में जो भी लोन है या फिर आपके पास में जो भी क्रेडिट कार्ड है, उनकी जो लिमिट है आपने कितने परसेंट यूज कर रखी है। एग्जाम्पल से अगर आपको कोई क्रेडिट कार्ड बैंक देता है, उसकी जो लिमिट है आपको 1 लाख रुपए की मिली है और आपने उसकी 1 लाख पूरे या फिर 90,000 रुपए पूरे यूज कर रखे हैं, तो ऐसे में बैंक समझता है कि अगर हम इनको 2 लाख रुपए की भी लिमिट देते तो ये 2 लाख रुपए पूरे खर्च कर लेते, यानी कि आपके अंदर हंगर है, यानी कि लोन के आप भूखे हो। बैंक को ऐसा एक सिग्नल जाता है। जबकि उसी क्रेडिट कार्ड के अंदर अगर आपने 50% ही पैसा यूज किया होता, वैसे रिकमेंडेड तो होता है 30% ही पैसा आप यूज करो अपने क्रेडिट कार्ड का, उससे ज्यादा की जो लिमिट है यूज ना करो। अगर आपके पास में एक कार्ड है तो उसके बिहाफ पर दूसरा कार्ड भले ही जारी करवा लो, या फिर अपने बैंक से या फिर अपने कार्ड कंपनी को बोल करके उसकी जो लिमिट है उसको इनहेंस करा लो। इससे होगा ये कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन जो आपका है वो कम रहेगा। पूरी लिमिट आपको कभी भी किसी भी केस में यूज नहीं करनी चाहिए। अब इसी के साथ में क्रेडिट कार्ड को बढ़ाने या फिर घटाने में अगला अहम रोल होता है हार्ड इंक्वायरी का। जब भी आप सिविल स्कोर को चेक करते हैं तो ये डिपेंड करता है, 2 तरीके की क्वेरी होती है, वो भी मैं बताऊंगा। तो आपका जो सिविल स्कोर है उसकी वजह से ही कम हो सकता है। लेकिन अगर आप खुद से अपना जो सिविल स्कोर है चेक करते हो, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से अगर आप चेक करते हो तो आपका जो सिविल स्कोर है वो नहीं घटता है। लेकिन अगर आप किसी भी बैंक के अंदर लोन के लिए अप्लाई करते हो, आपने बैंक के अंदर विजिट किया, आपने लोन के लिए उनसे आग्रह किया या फिर ऑनलाइन आपने अप्लाई किया,
तो बैंक अगर आपको लोन देने से पहले या फिर क्रेडिट कार्ड देने से पहले अगर क्वेरी करेगा, तो आपका जो सिविल है उसकी वजह से घट सकता है। लेकिन अगर आप खुद से चेक करते हो, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, मैं दिखाऊंगा कैसे आपको चेक करना है, तो उनके जरिए आपका जो सिविल स्कोर है वो नहीं घटेगा। और आपको समय समय पर चेक जरूर करना चाहिए, क्योंकि कई सारे स्कैम और फ्रॉड भी होते हैं जिसकी वजह से भी आपका जो सिविल स्कोर है वो घट सकता है। तो मैं आपको सबसे पहले तो दिखाता हूं कि सिविल स्कोर को कैसे आपको चेक करना है। तो इसके लिए वैसे तो मल्टीपल वेबसाइट है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम यूज करने वाले हैं पैसा बाजार को। पैसा बाजार .com की जो वेबसाइट का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर आपको दे रखा है, जहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली इनकी साइट पर आ सकते हो। अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है, सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एक वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आएगा आपके फ़ोन पर। यहाँ पर वो जो कोड है दर्ज करना है, वेरीफाई मोबाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपका नेम हो गया, इसी के साथ में ईमेल आईडी और आपका पिन कोड हो गया एरिया का, और पैन नंबर दर्ज करना है और गेट योर क्रेडिट स्कोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि मेरा जो क्रेडिट स्कोर है मेरे सामने आ चुका है। मेरा जो क्रेडिट स्कोर है वर्तमान में 792 है, जो कि इनके हिसाब से एक्सीलेंट है। हालांकि इसको और हम इम्प्रूव कर सकते हैं, 900 तक इसको हम लेके जा सकते हैं। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है कि क्रेडिट स्कोर किस महीने के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है। तो ये डिपेंड करता है, 2-4% ऊपर नीचे होता रहता है। अगर आप कभी भी डिले करते हो किसी भी ईएमआई का पेमेंट या फिर किसी भी लोन का किस्त का पेमेंट जब आप डिले करते हो, तो यहाँ पर आपका जो क्रेडिट स्कोर है नेगेटिव भी मिल जाता है। बाकी इनकी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके अंदर अगर आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पर जैसे कि डाउनलोड एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर एक सीपीएल करके क्रेडिट प्रीमियम लीग करके एक कंटेस्ट चल रहा है। इसके अंदर आपका जो स्कोर है उसकी रैंकिंग दी जा रही है, यानी कि आपका जो स्कोर है अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर कुछ ऐसे असोर्ड रिवार्ड हैं जो कि आप विन कर सकते हो। कुछ गिफ्ट वाउचर्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें कि आप देखोगे कि यहाँ पर आईफोन हो गया, इसी के साथ में अमेजॉन वाउचर्स हो गए, रिवार्ड्स यहाँ पर आप विन कर सकते हो। जो कि यहाँ पर आपका जो सिविल स्कोर है जितना ही ज़्यादा होगा, जैसे कि आपका जो सिविल स्कोर है देखोगे कई सारे लोगों के नाम यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर इंडिया लेवल, इसी के साथ में सिटी लेवल हो गया, एज ग्रुप हो गया, उसके अकॉर्डिंग आपका जो स्कोर है कहाँ पर रैंक करता है यहाँ पर आपको जानने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर पैसा बाजार सिर्फ आपको स्कोर नहीं बताता है, स्कोर कम किस वजह से हो रहा है, रीजन क्या है, उसको इम्प्रूव करने का जो तरीका आपको मिल जाता है, और जिसकी वजह से जो भी आप गलतियां कर रहे हो उनको नहीं करोगे तो आपका जो सिविल स्कोर है वो इम्प्रूव होगा। तो पैसा बाजार की वेबसाइट का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा, जहाँ से क्लिक करके आप इनकी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। बाकी अब हम ये बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा जो सिविल स्कोर है बढ़ाया जा सकता है, कौन सी ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। जिसमें कि पहली गलती वो है सिर्फ मिनिमम ड्यू का पेमेंट करना। अब क्रेडिट कार्ड का बिल जब भी आप पेमेंट करते हो तो दो तरीके के पेमेंट आते हैं, एक तो मिनिमम ड्यू पेमेंट कर दो, एक फुल पेमेंट करने का। तो लोग कई बार क्या करते हैं, मिनिमम ड्यू पेमेंट करना चाहते हैं कि चलो ये कर देते हैं, अगले महीने हम पेमेंट कर देंगे, लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको पूरा का पूरा फुल अमाउंट पेमेंट करना चाहिए, और वो भी ड्यू डेट से एक दिन पहले। इसी के साथ में सेकेंड गलती आपको ये नहीं करनी चाहिए, अगर कोई भी आपका दोस्त या फिर आपके परिवार का कोई सदस्य है जो लोन ले रहा है और आपसे कह रहा कि आप अपनी आईडी प्रूफ लगा दो, ऐसा डिमांड किया जा रहा है और मेरा लोन हो जाएगा, तो ऐसे में कभी भी आप अपनी आईडी मत लगाना। इसकी वजह से भी आपका जो सिविल स्कोर है वो खराब हो सकता है। मेरे यहाँ खुद एक स्टाफ काम कर रहा था, उसके जीजा ने लोन ले रखा था, केवल गारंटर के तौर पर उसका पैन कार्ड लगा हुआ था, और जिसकी वजह से उसका जो सिविल स्कोर है वो बर्बाद हो गया और वो खुद लोन नहीं ले पा रहा। इसी के साथ में बैंक कई बार क्रेडिट कार्ड पर कुछ चार्जेस लगा देते हैं, जैसे कि आपने कभी भी कोई डिले किया या फिर कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लग गए। अब जिसकी वजह से क्या होता है कि बैंक जैसे कि बोलता है कि आपका क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, और बाद में कोई ना कोई टर्म एंड कंडीशन जैसे कि यूजेस जो लिमिट बोली गई उतना पैसा आपने यूज नहीं किया तो चार्जेस लग जाते हैं। तो ऐसे में अगर बैंक ने कोई पैसे आपको चार्ज लगाए हैं तो वो पेमेंट आपको पहले कर देना है। आपको जंग अपनी लड़नी है तो बाद में लड़ सकते हो, लेकिन अगर आपने पेमेंट नहीं करे तो वही 500 रुपये आपके 5,000 रुपये भी हो जाएंगे, और उसकी वजह से आपका जो सिविल बर्बाद होगा वो तो अलग। अब अगली मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं वो है पुराना क्रेडिट कार्ड को बंद करा देना। पुराना क्रेडिट कार्ड जो आपका होता है वो एक गोल्ड माइन की तरीके से होता है। पुरानी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री उसके अंदर मौजूद होती है। आपने जो भी लोन का पेमेंट किया है, टाइमली अगर आपने पेमेंट किया तो वो हिस्ट्री आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है। बैंक इसको भी मेजर करता है। तो अगर आपने उसको बंद करा दिया तो वो जो हिस्ट्री है नहीं दिखती, लोन क्लोज करके ऐसा दिखता है। तो ऐसे में भी आपका जो सिविल स्कोर है कम हो सकता है। अगर आप एक ही क्रेडिट कार्ड आपके पास में अच्छा था जिसपे आपने टाइमली पेमेंट कर रखा था, उसको अगर आपने बंद कराया तो ऐसा आपके केस में हो सकता है। साथ ही में पांचवी ऐसी गलती है जो ये भी बहुत सारे लोग करते हैं कि क्रेडिट स्कोर को कभी चेक ही नहीं करना।
इग्नोर करना, इसकी वजह से भी आपका लॉस हो सकता है। क्रेडिट स्कोर को साल में कम से कम 3 बार तो ज़रूर ही चेक करना चाहिए। हालाँकि ये जो एप्लीकेशन मैंने बताई है, पैसा बाज़ार को अगर आप यूज़ करते हो, तो यहाँ पर इनकी तरफ से क्रेडिट स्कोर समय-समय पर आपके व्हाट्सएप नंबर पर भी शेयर कर दिया जाता है। यानी कि आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके फ़ोन पर ही आपका जो सिविल स्कोर है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको मॉनिटर भी करते रहना है। कई बार क्या होता है कि स्कैम, कैसे फ्रॉड हो जाते हैं जिसमें कि आपने लोन नहीं ले रखा होता है, फिर भी आपके क्रेडिट कार्ड पर ऐसे कोई लोन शो होने लगते हैं। तो उनको समय पर बंद कराने की ज़रूरत होती है। बंद कराने के बारे में तो अलग हमने बात कर रखा है। हालाँकि अगर आपको वीडियो देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा। अब चलिए, अब हम ये जान लेते हैं कि क्रेडिट स्कोर को सुधारने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड को सुधारने का जो सबसे बेहतर और आसान तरीका है, कोई सिक्योर्ड लोन ले लो, जैसे कि गोल्ड लोन हो गया, और इसी के साथ में आपने एफडी बैक्ड कोई क्रेडिट कार्ड ले लिया, तो इनकी वजह से आपका जो सिविल स्कोर है वो बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसकी जो लिमिट, जैसे कि मैंने आपको बताई कि जैसे कि आपने एफडी बैक्ड क्रेडिट कार्ड लिया है, तो उसकी जो लिमिट है, अगर आपको 10,000 रुपये मिली है तो मात्र 3,000 रुपये ही उसके यूज़ करना है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जितनी भी लिमिट आपको मिलती है तो आपको 30% से ज़्यादा जो यूजेस हैं अपने नहीं बढ़ाने हैं। इसी के साथ में सिविल स्कोर को भी हर 6 महीने के अंदर आपको चेक करना चाहिए। सिविल स्कोर अगर आपका लो है तो सबसे पहले ओवर ड्यू जो पेमेंट है उनको क्लियर करना चाहिए। 30% से ज़्यादा लिमिट को आपको यूज नहीं करना चाहिए। अगले 6 महीनों के अंदर लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए आपको बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है। साथ में अपना जो क्रेडिट स्कोर है हर 4 महीने में या फिर 6 महीने में जरूर चेक करना है। तो ये कुछ तरीके मैंने आपको बताए हैं जिनको यूज करके आप अपना जो सिविल स्कोर है इसको बढ़ा सकते हो। पैसाबाजार.com की जो वेबसाइट का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर आपको दे रखा है, जहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली इनकी साइट पर आ सकते हो। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।